4 साल से पर के ललाट पूरा चानी उड़ गया है। मतलब जब तैयारी कर रहे थे तो इतना बाल था, इतना झंखार बाल था। आज देखिए, मतलब क्या बोले, हमारे उम्र के लड़का लोग शादी विवाह सब हो गया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। नमस्कार, भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। रोटी बनाना, खाना बनाना, घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालना बड़ा ही कठिनाई भरा दौर होता है, जहां हर लोग ये सोचते हैं बना बनाया खाना अगर मिल जाता तो कैसा होता, या फिर शादी हो जाती, मेरी पत्नी आ जाती घर में तो घर की जिम्मेदारी संभालती तो कितना अच्छा हो जाता। अभिषेक कुमार झा अपना इसी रोने को रो रहे हैं, जो बिहार के एक छात्र हैं, उम्र है इनकी 34 साल और अभी तक ये बेरोजगार हैं, इनकी सर्विस नहीं लगी। बाकी विस्तार से तो हम आपको आगे या फिर हमारे वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं और इनका पूरा विस्तार ले सकते हैं। फिलहाल अभिषेक कुमार झा है ये, इनको आप गौर से देखिए और कह रहे हैं मेरा बाल भी उड़ गया, अभी तक नौकरी नहीं मिली तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ। और लोग इनको राजनीति की बातें भी कहते हैं कि बिहार में ऐसी राजनीति है, और मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी, राजनीति कहाँ नहीं है और बेरोजगारी कहाँ नहीं है और कहाँ नहीं है था, और आज रोजगार कहाँ नहीं है। रोजगार हर जगह है, लेकिन सरकार पे ही ये क्यों लोग मत देते हैं कि हमें सरकार के कारण रोजगार नहीं मिल पा रहा है। खुद पे हुनर कीजिए, अब खुद को आगे बढ़ाइए। तीसरी बात क्या होती है, सबसे अहम जरूरी बातें, आज भी ये तकियानुसी विचारधारा में लोग अपनी मानसिकता को सेक रहे हैं और कह रहे हैं मेरी शादी हो जाती, मेरी माँ से खाना बन नहीं पाता, मुझे रोटी बनाना पड़ रहा है, पत्नी आ जाती तो रोटी बनाती तो 2 रोटी मुझे भी मिलता और माँ को भी सुख मिलता। सबसे पहले तो आज के जो भी युवा पीढ़ी है ये भूल जाइए कि पत्नी घर की मेहरी नहीं है कि आप उनको ब्याह कर ले आइएगा और वो रोटी बना करके दे देंगी। सबसे पहले तो ये नेशनल टीवी पे बोलना भी बंद कर दीजिए, चूंकि ये नेशनल टीवी पे बोला गया एक इनका प्रतिक्रिया है, जिसमें ये आज भी महिलाओं को रोटी बनाने वाली दासी ही करार देते हैं। महिलाएं कब से रोटी बनाना शुरू कर दी, और एक महिला क्यों ना सोचे कि आज मुझे रोटी बनाना पड़ रहा है, मुझे मेरी माँ को या परिवार को पोषित करना पड़ रहा है, तो काश एक शादी हो जाती, एक पुरुष आते तो वो घर का खाना बनाते तो कितना अच्छा होता, रोटी मुझे बनानी पड़ रही है। ये तो एक महिला भी कह सकती है। आज की महिला पढ़ी लिखी है, बाबू साहब को क्या चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, खूबसूरत भी लड़की चाहिए, फिलहाल दहेज भी लाखों में चाहिए, और लाखों में नहीं, जैसी जिसकी कैटेगरी तो करोड़ों में आज चला गया है। मुझे ये चाहिए। अभी चंद दिनों की बात मैं आपको बता दूं, ये काफी वायरल हुआ था। एक श्रीमान जी हैं जो शादी करने के लिए गए, बरमाला भी हो गया, सब कुछ हो गया, उसका भी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। फिलहाल वो अहम बातें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। कुछ दिनों पहले की बातें हैं, सारा कुछ हो गया। एक मोटरसाइकिल को लेकर के जब वो स्टेज पर गए और विवाह बस 7 फेरा होना बाकी था, बरमाला हो चुका था, शादी की बहुत सारी रस्में हो चुकी थी, उनकी नजर पड़ी उस मोटरसाइकिल पे, जिसमें बस 20-25 हजार रुपए का अंतर रहा होगा, और लड़का वहीं से भाग गया। परिवार वालों को मारपीट भी की, गाली गलौज भी किया और उठकर चला गया और कहा कि शादी ही नहीं करेंगे। अब सोचिए उस लड़की का क्या, लड़की बाट जोड़ रही है कि अरे दूल्हा तो चला गया, ये सपने कहाँ चले गए, उसी क्षण चूर चूर हो गए। सिर्फ 25,000 और 30,000 के लिए मोटरसाइकिल मिल रहा था, यानी खैरात का इसे कहिए, क्योंकि उनके लड़के के पिताजी भी और लड़का खुद भी, कमर में ताकत तो थी नहीं उनको कि वो मोटरसाइकिल किन लेते। लड़की के बल पे लड़के कूदते हैं, छलांग लगाते हैं। यह कहना शायद अतिशयोक्ति ना होगा। एक लड़की जब विवाह करके आती है, खाना भी बनाती है, आपके माँ बाप को भी देखती है, आपके छोटे भाई बहन को भी देखती है, बड़े को भी देखती है, जेठ जेठाई, सारी चीजें परिवार को लेते हैं, तो आप कूदते किस पे हैं? सिर्फ एक नौकरी पे कूदते हैं। तो नौकरी तो भाई साहब एक लड़की भी कर सकती है ना। लड़की भी आज इसी दौर में आगे बढ़ती है कि ताकि आप ये ना कहें और ये 7 फेरों के बंधन से बंधने के पहले ही छोड़ के ना चला जाए कि नहीं आपने इतना पैसा नहीं दिया। 6 फेरा करने के बाद भी ये बातें आती है और लड़के वाले के परिवार से लोग बोलते हैं कि नहीं 1 लाख रुपए और दीजिए। कितने गरीब हो चुके हैं कुछ स्टेट वालों की मानसिकता। जैसे कि बिहार की बात अभी ले ले तो भाई साहब कह रहे हैं 34 वर्ष उम्र हो गया, हमारे जान पहचान वाले जितने भी सहपाठी हैं उनकी शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चे भी हों। देखिए ना, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, बाल झड़ गई। आप किस पे दोषारोपण दे रहे हैं, सरकार पे या फिर बिहार पे? भूल गए
कि आप दहेज लोभी हैं, दहेज लेते हैं, बगैर दहेज का शादी करेंगे। आज हम 10 लड़की देते हैं, उस लड़के को विवाह करने के लिए लड़के तैयार हो जाए और 1.5 लाख रुपया अगर कहीं पे वो घूस दे सकते हैं या फिर पढ़ाई में लगा सकते हैं तो 1.5 लाख रुपए वो बिजनेस करने में लगाएं। और मैं दावे के साथ कहती हूँ ऐसे ऐसे लड़के मेरे पास आए, हम उनको रोजगार देंगे। लेकिन ये मत कहिए कि लड़की रोटी बेलने के लिए आएगी और मेरे घर का पूरी जिम्मेदारी, हाँ जिम्मेदारी तो ऐसे भी ना भी बोलिए तो क्या लड़की अपने माँ बाप को छोड़ देगी या आप लड़की वाले के माँ बाप को छोड़ दीजिएगा? नहीं, ये शादी सिर्फ ये नहीं होती कि लड़की आकर के जिम्मेदारी संभाले या दहेज आपको देती है, कुछ भी फर्क होता है। आज एक लड़के लड़की की शादी नहीं होती है, ये सबको सोचना पड़ेगा। 2 परिवार का मिलन होता है, हमारा सुख दुख आपका और आपका सुख दुख हमारा, हमारे परिवार का सुख दुख आपका और आपके परिवार का सुख दुख हमारा। ये 2 परिवार जब मिलता है ना गाड़ी के 2 चक्के की तरह, तो गाड़ी सड़कों पे दौड़ती है। ये मजबूती कब आएगी? हमारे इस युवा को, यानी कि ये जो झाजी जी हैं, हम उनके जैसे युवाओं को कहना चाहेंगे, बाकी को नहीं चाहेंगे। बाकी से तो क्षमा मांगेंगे। बहुत सारे लड़के हमारे बिहार के बच्चे ऐसे हैं या भाई मेरे ऐसे हैं जो दहेज को लेना भी एक जुर्म और पाप समझते हैं। उनके लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, हम उनके लिए कर रहे हैं जो बोले सर से बाल चला गया, रो रहे हैं नेशनल टीवी पे। अब देखिए नहीं इनका रोना, इनके कमर में तो ताकत ही नहीं है। या फिर जो 7 फेरा होने के पहले जो लड़का भाग गया एक मोटरसाइकिल के लिए, कितनी गंदी बातें हैं और इसका सोच कितना घटिया है। बेहतर था वो लड़की से उसकी शादी नहीं हुई, नहीं तो उस लड़की की तो किस्मत ही टूट जाती। और हो सकता है कि शादी के बाद अगर वो चली जाती तो कौन ठिकाना, इतनी लड़की जला दी जाती है। अगर परिवार वाले वाकई में अच्छा मोटरसाइकिल नहीं देते तो वो लड़की को तो पेट्रोल 2 किलो लगता, जला ही देते वो लोग। और उसके बाद दूसरी शादी करते, तीसरी शादी करते। ऐसे लड़कों पे क्या भरोसा है? बेहतर हुआ लड़की को थोड़ा अफसोस हुआ, लड़की वाले की इज्जत नहीं गई, इज्जत तो चली गई लड़के वाले की जो लड़की को छोड़कर गया। अब उनकी शादी देख लीजिए, इतना गुस्सा क्यों? अरे एक मोटरसाइकिल मिला, गुजार लीजिए ना, सेकेंड हैंड में बेच दीजिए, थोड़ा पैसा लगा लीजिए, नया ले लीजिए। और पहले तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लड़के को कि एक मोटरसाइकिल जैसे चीजों के लिए आप इतना भरी समाज में खुद को भी बेइज्जत की है। और नेचुरली आप में खून भी ऐसा ही था, तभी आपके पिताजी ने आपको रोका नहीं। ना जाने कैसी परवरिश आपको पिताजी ने दी थी कि आपने उसे छोड़कर, एक लड़की को उस मझदार में छोड़कर चले गए। लेकिन गलती लड़कों वाले की नहीं है, ना लड़के की गलती है, लड़की वालों की गलती है। अपनी बेटी को पोस पाल लेते हैं 20 साल 22 साल, थोड़ी शिक्षा भी दे देते हैं, कभी भरपूर शिक्षा के बावजूद भी मैंने देखा है 50 लाख 1 करोड़ ये गाड़ी वो गाड़ी, इतना सोना इतना चांदी दे देते हैं। और मेरी बेटी को कम से कम अच्छे से रखो। अरे क्या अच्छे से रखें? लड़की और लड़का दोनों बराबर का हकदार होता है, क्यों दे दहेज? और दहेज अगर देना है ना तो बेटी को हुनर दे दीजिए, हुनर से परिपूर्ण कर दीजिए, ताकि ये जो बाल जिनका उड़ गया ना उनकी भी विवाह हो जाए। और बाल जिनका उड़ गया वो अगर नौकरी नहीं कर पाते तो वो घर का खाना बनाए ना, क्या प्रॉब्लम है? लड़की आ जाएगी ना और उस हुनर से लड़की अपनी जिंदगी को दूर तक ले जाएंगी। पति कमाए पत्नी खाए या पत्नी कमाए पति खाए, बात तो बराबर है। तो अहम क्यों? और इस तरह सरकार को बेइज्जत करना, वो आप केंद्र सरकार को बेइज्जत कीजिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट को बेइज्जत कीजिए और कहिए कि सरकार के कारण नौकरी नहीं मिल रही है। अरे हमारे यहाँ इतने करोड़ की आबादी है, अरबों की अरब पार कर चुका है, और अरब पार करने के बावजूद भी आप कहते हैं हम बेरोजगार हैं। अगर बेरोजगार हैं तो थोड़ा बहुत लगा के एक छोटा सा आप दुकान कर सकते हैं, बिजनेस करते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उद्योगपति बन सकते हैं। तो क्या रोना रो रहे हैं और नेशनल टीवी पर खुद को बेइज्जत कर रहे हैं कि बाल उड़ गया, मेरे दोस्तों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, खाना मैं खुद बनाता हूँ। अरे खाना अगर आपको है और आपकी माँ को खिलाना, बचपन में आपकी माँ ने आपको खिलाया, अभी आप खाना बना करके माँ को खिलाइए, इसमें रोते क्यों है? पत्नी क्या नौकरानी आएगी कि आपको रोटी बना करके देगी? बिल्कुल कहना बंद कर दीजिए, आज की महिलाएं रोटी नहीं बनाएंगी, मिलकर बनाना पड़ेगा। और ये चीजें नेशनल टीवी पे अगर आप बोलेंगे तो सही में आप पे मानहानि का महिलाएं मुकदमा कर देंगी, क्योंकि आज भी महिलाएं वो चीज नहीं है। आ जाएंगी तो रोटी बेलेंगी, अगर आ जाएंगे तो ये क्यों नहीं कहते हैं कि पत्नी आ जाएंगी दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे? ये मुंह से नहीं निकली। दोनों मिलकर काम कीजिए भाई साहब, दोनों मिलकर सर्विस कीजिए या फिर कोई बिजनेस कीजिए, कोई उद्योग लगाइए और उस तरह डेवलप में होना चाहिए। ये कभी मत कहिएगा कि महिलाएं को बुलाएंगे मेरी माँ की सेवा करने के लिए या मुझे रोटी बना करके देने के लिए या प्रेस में करने के लिए, शर्ट में और बटन टूट गया टाकने के लिए। खुद हर चीज काम कीजिए और नहीं होता है तो हॉस्टल की जिंदगी से की तरह आप सीख और सबक लीजिए और जिंदगी को दोहराइए। ये नेशनल टीवी पे बोलेंगे तो हम जैसी महिलाएं नहीं,
आपके क्षेत्र की महिला आप पे केस कर देंगी, मानहानि का मुकदमा कर देंगी। अब उसके बाद जो आपका हर्ष होगा वो तो खुद भी, अभी जितनी लड़कियां देखेंगी वो यही हंसेंगी आपको। अब कभी क्या आपकी शादी होगी और भी शादी नहीं होगी। तो कहना बहुत कुछ है, लेकिन वही मैं कह रही हूं कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। पत्नी या पति दोनों का बंधन इतना होता है ना, एक संतुष्टि देता है, मन की खुशी देता है, और साथ चलने की एक जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। पति पत्नी की जिम्मेदारी ले, या दोनों एक दूसरे को मिल करके एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं होता है कि शादी के पहले किसी लड़की को छोड़ दीजिए सिर्फ एक मोटरसाइकिल में थोड़ा कम बेस होने का। दूसरी चीज है, ये बता दीजिए कि खाना बनाने के लिए मेरे पास पत्नी है। अरे पत्नी तो खाना बना के देगी भी, और आपका भी फर्ज होता है कि पत्नी की हर सुख सुविधाओं का ख्याल करे। लेकिन ये नेशनल टीवी पे बोलने की कौन सी बातें हो गई, आएंगी तो रोटी बनाएगी, नहीं, ये चीज शायद उचित नहीं लगा। हम आज इतना आगे बढ़ चुके हैं, आज बेटियां चांद पे पहुंच चुकी हैं, और फिर उसी किचन की बात करते हैं कि किचन में आएगी तो खाना बनाएगी। नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत है और अच्छी बातें नहीं है। बचिए और बचाइए अपनी भावना को, अपनी मानसिकता को। इस छोटी मानसिकता में आप देश को डुबोने की कोशिश मत कीजिए। और दहेज के कारण अगर आपने छोड़ दिया तो पहली बात तो आप मेरे जैसे लोग हो ना, और मेरे जैसी मोहर अगर लगे तो आपका शादी ही कभी ना होने पाए, और भगवान करे आपकी शादी ही ना हो। हम जैसे लोग तो ऐसे ही श्राप करेंगे। जो एक लड़की को मझधार पे मंडप पे छोड़ के गया, क्या अधिकार है आपको विवाह करने का? अगर आपकी कमर में ताकत नहीं है पत्नी को ले चलने के लिए या चढ़ाने के लिए, अरे आप रिक्शा से ले जाइए, बहुत बसेस चलती हैं, उससे सफर कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए। एक लड़की पैदल भी आपके साथ यात्रा करेगी। माँ सीता को याद कीजिए, वो भी 14 वर्ष का वनवास भोगा था भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ। हर लड़की सीता है और हर लड़के को श्री राम बनना चाहिए, और उस तरह दहेज की लोभी नहीं बनना चाहिए। आप लोगों ने तो, आप जैसे मुट्ठी भर लोग बिहार को बदनाम करके रख दिए। बिहार तो ऐसे भी मॉडल है, खूबसूरत था, खूबसूरत है और खूबसूरत ही रहेगा, लाख बदनाम कर दीजिए। लेकिन आप जैसे दहेज लोभी हैं, बिहार को बिहार नहीं रहने दिया। नहीं तो टैलेंट कहीं से ढूंढिए। कपिल शर्मा शो में भी एक टैलेंट जा करके बोल दिए खान सर कि, और कपिल शर्मा खुद अपनी जुबानी बोल दिए हैं कि टैलेंट कहीं है, शिक्षा कहीं है, तो वो बिहार की धरती है। आप जैसे जो होते हैं ना दहेज लोभी, वो बिहार को बिल्कुल खत्म किए देते हैं। तो कृपया कर ये बातें नेशनल टीवी पे मत बोलिए। खाना बनाना हो, पेट में आपके जाएंगे, आप रोटी बेलिए, समस्या आपकी है तो समाधान आप करेंगे, आपकी बीवी आकर नहीं करेगी। धन्यवाद। हमारा शादी जो हो जाएगा तो माए बचेगी, न तो हम न बचेगी। अब बुढ़ापा आ गया है, खाना पीना, देह हाथ दबाना हमरा से ना होता है। हम पढ़े कि देह हाथ दबाए खाना बनाए साहब।